नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आस्क डीडीएस पे। और लेते हैं आज का सबसे पहला सवाल जो कि पूछा है विशाल जी ने। वो ये पूछना चाह रहे हैं कि ब्रेक फ्लूइड को क्या हम घर पे चेंज कर सकते हैं, इफ यस तो क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो थोड़ा सा मुश्किल है, ऐसा नहीं है कि इंजन ऑयल की तरह नीचे से निकाला ऊपर से डाला, ऐसा नहीं है। ब्रेक लाइन में जो एयर बबल है उसको निकालना पड़ता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है ब्रेक ब्लीडिंग। अगर ये आपको करनी आती है तो आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आपने ब्रेक ब्लीडिंग पहले कभी नहीं करी है, नहीं सीखी है, तो इसको घर पे ट्राई मत कीजिएगा, क्योंकि ब्रेक का सवाल है, ब्रेक एंड टाइम पर लगेंगे नहीं तो दिक्कत हो सकती है। आपको पता ही है क्या हो सकता है। तो अगला सवाल है अभिषेक जी का। वो पूछ रहे हैं कि हम कार में एयर फिल्टर अपग्रेड करते हैं परफॉर्मेंस एयर फिल्टर के साथ, तो क्या वो कार की हेल्थ के लिए अच्छा होता है या बुरा। एयर फिल्टर का काम होता है एयर के अंदर जो गंदगी है, धूल है, मॉइस्चर है, उसे रोकना इंजन के अंदर जाने से। और उसको रोकने के चक्कर में थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं वो एयर फिल्टर। और जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड एयर फिल्टर होते हैं उसमें रेजिस्टेंस कम होता है, वो गंदगी धूल को भी ट्रैप कर लेते हैं, और रेजिस्टेंस कम होने की वजह से उसके अंदर जाती है ज़्यादा एयर, तो वो गाड़ी की परफॉर्मेंस को बढ़ा देते हैं। या फिर आप कह सकते हैं इंजन के अंदर ज़्यादा एयर जाती है तो अच्छा कंबशन होता है, ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है, तो इंजन की परफॉर्मेंस भी अच्छी हो जाती है। अगर कोई ऐसे फिल्टर हैं केएन फिल्टर के अलावा तो मुझे भी बनाऊंगा। तो अगला सवाल है आदर्श का। भैया टॉप मॉडल टियागो एक्सजेट प्लस या सेंट्रो आस्टा ऑफिस ट्रेवल पर्पस। तो यार आदर्श भाई आप लीजिए टियागो एक्सजेट प्लस, क्योंकि टियागो एक ऑलराउंडर गाड़ी है जिसमें आपको माइलेज, परफॉर्मेंस, अच्छी राइड क्वालिटी, हाई स्पीड स्टेबिलिटी सब कुछ मिल जाता है। और एक्सजेट प्लस में तो आपको सारे फीचर भी मिल रहे हैं, तो आप सेंट्रो तो भूल जाइए। और बिल्ड क्वालिटी वाली बात है, बिल्ड क्वालिटी भी सबसे अच्छी मिल जाती है। अपने इस सेगमेंट में सबसे सुपीरियर बिल्ड क्वालिटी है टियागो की। तो अगला सवाल है विनोद जी का। वो पूछ रहे हैं इको स्पोर्ट वर्सेस क्रेटा 1.4 इन डीजल, ऑल्सो प्लीज सजेस्ट मोर अदर ऑप्शन, माई बजट इज 11 लाख। अगर आपको चाहिए चलाने में मजे देने वाली गाड़ी तो आप इको स्पोर्ट में जाइए, और अगर आपको कंफर्ट और स्पेस चाहिए तो आप क्रेटा में जाइए। और अगला जो ऑप्शन है वो है टाटा नेक्सॉन, आप उसको भी देख सकते हैं। तो अगला सवाल है प्रंगेश राठौर का। अपाचे आरटीआर 200 और पल्सर NS200, आई एम बिट कंफ्यूज, प्लीज हेल्प। सबसे पहले अगर आपकी हाइट 6 फीट से ज़्यादा है तो आप अपाचे मत लीजिएगा, आप पल्सर पे जाइए। अपाचे में थोड़े बहुत फीचर ज़्यादा मिल जाते हैं, पल्सर में आपको लिक्विड कूलिंग मिल जाती है, तो ये थोड़े बहुत डिफरेंस है। पल्सर में आपको थोड़ी सी पावर भी ज़्यादा मिल जाएगी, और क्वालिटी प्रोडक्ट मुझे यहाँ पर अपाचे लगता है। तो ऐसा नहीं है कि पल्सर की क्वालिटी ख़राब है, लेकिन अपाचे की थोड़ी सी बेटर है। फिर से वही बात आती है, हाइट ज़्यादा है आपकी तो NS पे जाइए। तो अगला सवाल है आलोक भाई का। टाटा टियागो एक्सजेट ओल्ड विद अलॉय एंड टियागो एक्सजेट न्यू WA में क्या डिफरेंस है। WA का मतलब है सर विदाउट अलॉय। सारी गाड़ी वैसे ही है, सिर्फ आपको थोड़ी सी सस्ती मिल जाएगी क्योंकि उसमें अलॉय व्हील की जगह स्टील रिम्स हैं, बस यही डिफरेंस है। अगर आपका बजट कम है और एक्सजेट वेरिएंट लेना चाहते हो तो आप विदाउट अलॉय वाले में भी जा सकते हैं, क्योंकि टियागो एक्सजेट एक बहुत वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है टियागो का। तो अगला सवाल है दीपक का। सर अगर कार को 1 वीक या 1 मंथ तक ना चलाएं किसी रीजन से, तो कार पर क्या क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं। अगर 1 वीक की बात है तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर बात करते हो आप महीनों की, 1 महीने में भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एक महीनों की बात करते हो, 4 महीने 6 महीने, तो मैंने एक वीडियो बना रखा है, आई बटन में लिंक आ रहा होगा तो वहां से देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हो कि क्या क्या पॉसिबल प्रॉब्लम्स हो सकती है आपकी गाड़ी के अंदर अगर आप उसे लंबा खड़ा रखते हैं तो नेक्स्ट सवाल है व्हाट इज ड्यूल स्टेज एयर बैग। ड्यूल स्टेज एयर बैग सर एक बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है एयर बैग की। इंडिया में तो एयर बैग मिलना ही थोड़ा बहुत मुश्किल हो गया। वो तो शुक्र है गवर्नमेंट के रूल्स का, जो नॉर्म्स नए आने वाले हैं उसमें 2 एयर बैग मैंडेटरी हो गए हैं। ड्यूल स्टेज में सर ऐसा होता है कि जब आपका इम्पैक्ट हल्का होता है तो एयर बैग जो है कम खुलते हैं, लगभग 60 to 70%। अगर ज़्यादा जोर का इम्पैक्ट होगा तभी वो 100% खुलेंगे, ताकि जो है ऑक्यूपेंट को ज़्यादा चोट न लग जाए एयर बैग से। तो अगला सवाल हम लेते हैं आकाश जी का। प्लीज़ पिक माई कमेंट। रवि सर आप 2 व्हीलर मोस्टली बाइक पर भी
फोकस करिए प्लीज़, वी आर वेरी एक्साइटेड। ठीक है सर, आपका हुक्म सर आंखों पे। तो अगला सवाल है आयुष का, वो पूछ रहे हैं कि सिंथेटिक ऑयल या नॉर्मल ऑयल कौन सा अच्छा होता है। तो देखिए यार, सिंथेटिक तो बेटर होता ही है मिनरल ऑयल से, लेकिन हमें यूज़ तभी करना चाहिए जब हमें उसकी एक्चुअल में ज़रूरत हो। अगर हम गाड़ी को ज़्यादा काम करवा रहे हैं नॉर्मल कंडीशन में ना चला के, जैसे टू हॉट कंडीशन में चला रहे हैं, टू कोल्ड कंडीशन में अगर हम चला रहे हैं, हमेशा ज़्यादा लोड लेके चलते हैं और घंटों तक इंजन को चालू रखते हैं, उस कंडीशन में वेयर एंड टेयर ज़्यादा हो जाते हैं। जो मिनरल ऑयल है उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। तो वहाँ पर आप सिंथेटिक ऑयल का यूज़ करेंगे तो वेयर एंड टेयर कम होंगे। लेकिन जो मैन्युफैक्चरर कहता है उसने उस इंजन ऑयल पर टेस्टिंग करी होती है, जो नॉर्मल इंजन ऑयल की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें आप जब नॉर्मल यूज़ होता है तो आप नॉर्मल इंजन ऑयल ही यूज़ कीजिए, क्योंकि जितने में आप एक बार सिंथेटिक ऑयल डलवाओगे उतने में आप 3 बार जो नॉर्मल इंजन ऑयल है वो डलवा लोगे। ये सबसे बड़ी बात है, ध्यान में रखिएगा। तो ये थे कुछ आपके पूछे हुए इंटरेस्टिंग सवाल। अगर आप भी मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो #AskDDS लगा के अपना सवाल इस कमेंट में लिख दीजिए, ताकि आपके सवाल को मैं अगले Q&A वीडियो में ले पाऊँ। अगर नहीं ले पाया तो उसके लिए माफ़ी, क्योंकि बहुत सारे सवाल आते हैं, कई क्वेश्चन स्किप हो जाते हैं और कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिन्हें मैं ऑलरेडी पिछले Q&A में ले चुका हूं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना। भारत माता की जय।